नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एलपी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 में हम चर्चा करने वाले हैं विद्युत धारा और विद्युत धारा घनत्व क्या होता है। ये इस चैप्टर का बेसिक चीज है, यानी किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बेसिक चीज समझना जरूरी होता है। इसलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम समझेंगे विद्युत धारा क्या है और धारा घनत्व क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, सब कुछ डिटेल से समझेंगे। इसके बाद अगले हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं कि विद्युत धारा भाषा जैसे हमने लिख रखा है कि किसी चालक के किसी परिच्छेद में, समझिएगा, किसी भी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई क्या है दोस्तों? विद्युत धारा है, ठीक है। और विद्युत धारा क्या है? कोई भी चालक है, समझिएगा, सिंपल सा है। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर, यानी समय के साथ उसमें कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, यानी कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, अर्थात एकांक समय में आवेश की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। यानी किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है यहाँ दोस्तों? क्यू है आवेश, टी क्या है? समय। अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। तो यानी हमने क्या बताया कि आवेश क्यू है और टी समय है और विद्युत धारा आई है, यानी एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है किसी भी चालक में उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक देखिए तो एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। अब देखिए, यदि आवेश का मान 1 कूलाम हो, ठीक है, किसी भी चालक में यदि आवेश 1 कूलाम हो और समय कितना हो? 1 सेकंड हो, यानी मेरे कहने का मतलब कि किसी भी चालक में यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, कितना? 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो वहां पर जो धारा का मान होता है, यानी विद्युत धारा का मान क्या होता है? 1 एम्पियर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कि आई बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड बराबर 1 एम्पियर, यानी ये एम्पियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एम्पियर की परिभाषा बना सकते हैं कि यदि किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है? 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अर्थात किसी भी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित यदि आवेश 1 कूलाम हो तो वहां पर जो धारा का मान होता है 1 एम्पियर होता है, ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा कि अब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसका थोड़ा निष्कर्ष निकालते हैं हम। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 2 चालक है, ठीक है। एक पर प्लस आवेश है, एक पर माइनस आवेश है और इसमें अधिक विभव है, ठीक है ना। इसमें क्या है? अधिक विभव है ये, और इसमें कम विभव है, ठीक है। यानी ये अधिक विभव वाला है और ये कम विभव वाला है, और इसमें प्लस आवेश, इसमें माइनस आवेश। यदि इस दोनों को जोड़ दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ने से क्या होता है कि जो आवेश है वह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले की ओर बहने लगता है, यानी अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो धारा का प्रवाह है होने लगता है, यानी अब एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं धारा घनत्व। तो घनत्व को आपको पता ही होगा और धारा, ठीक है। तो देखिए धारा घनत्व क्या है? किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु के चारों ओर प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं और इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं। समझिएगा, किसी भी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के, ठीक है, किसी बिंदु के चारों ओर प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। समझिएगा, थोड़ा यहाँ पर दोस्तों समझने की जरूरत है कि मान लीजिए आपके पास एक क्या है? एक चालक है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास क्या है? चालक है। अब इस चालक में किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु के चारों ओर, ठीक है ना, एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बिंदु के चारों ओर प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड इस बिंदु के चारों ओर, ठीक है, इस बिंदु के चारों ओर जो धारा प्रति सेकंड धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, प्रति सेकंड धारा प्रवाहित होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु के चारों ओर एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी 1 सेकंड में जितनी धारा इस एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। और धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए धारा घनत्व बराबर होता है आई अपॉन ए। आई क्या है? विद्युत धारा है
और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात आई अपान ए हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जे बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जे बराबर आई अपान ए। आई क्या है, विद्युत धारा है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है चालक के। इस प्रकार से इसका मात्रा का ज्ञात करना चाहें तो देखिए मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर के पावर -2। देखिए धारा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। और अपान में क्या है, ए है, ए अर्थात क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर। अब जब ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स लग जाएगा, यानी मीटर के पावर -2 लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से समझिएगा, ये एम्पियर हो गया, ठीक है, एम्पियर आई का, और ए का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, एम्पियर और मीटर के पावर -2 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर के पावर -2 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आज के इस छोटे से वीडियो में हमने देखा कि विद्युत धारा क्या है, धारा घनत्व क्या होता है, इसका मात्रक, ठीक है, और 1 एम्पियर क्या होता है, सब कुछ। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस प्रकार से हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।